डैनियल पार्क एक मोटा और बहुत बदसूरत लड़का था, जिस वजह से उसके सभी क्लासमेट्स उसे तंग करते थे। लेकिन एक दिन अचानक वह एक परफेक्ट शरीर, सबसे आकर्षक चेहरा और सख्त एब्स के साथ जागा। जल्दी ही वह स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का बन गया और अपनी बीटीएस जैसी पर्सनालिटी से हर लड़की का ध्यान खींचने लगा। लेकिन डैनियल एक हैंडसम आइडल बनने से पहले वह एक बहुत बुरे लड़के के अत्याचार सहता था। एक दिन डैनियल बाथरूम की फर्श पर गिड़गिड़ा रहा था, जबकि टे संग और उसके साथी सस्ती सिगरेट पीकर मजे कर रहे थे। वे डैनियल से नफरत करते थे क्योंकि वह छोटा और मोटा था। वे उसे सुअर कहते थे और सर्कस के जानवर की तरह नचाते थे। चाहे डैनियल कुछ भी करे, वह उन्हें कभी खुश नहीं कर पाता था और वे हमेशा उसे मारते पीटते रहते थे। घर लौटकर डैनियल ने अपनी मां पर गुस्सा निकाला और कहा कि उसके मोटापे और दुख की वजह वही है। उसने पूछा कि क्या वह किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसकी मां ने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और वह अपने सभी दोस्तों से दूर हो जाएगा। अगले दिन स्कूल में डैनियल डर के मारे ग्राउंड में खड़ा था, जब टाइसोंग और उसके दोस्त यह शर्त लगा रहे थे कि कौन उसे सबसे तेज मार सकता है। उनमें से एक, जो पेशेवर फुटबॉलर था, उसने गेंद सीधे डैनियल के चेहरे पर मार दी, जिससे वह गिर पड़ा। टाइसोंग को गुस्सा आ गया और उसने डैनियल के पेट में जोरदार मुक्का मारा। वह उसे उठाकर दूसरा मुक्का मारने ही वाला था कि तभी डैनियल की मां वहां आ गई और उसे डैनियल को छोड़ने के लिए मजबूर किया। अपने बेटे को चोट पहुंचाने पर उन्होंने टाइसोंग पर चिल्लाया, लेकिन इस पूरे सीन से डैनियल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने गुस्से में चिल्लाकर अपनी मां से कहा कि वह वहां से चली जाए। जब वह घर आया, डैनियल ने स्कूल में अपने बुरे व्यवहार के लिए अपनी मां से माफी मांगी और समझाया कि उसे कितनी बुरी तरह से परेशान किया गया था। उसकी मां ने उसे माफ कर दिया और वादा किया कि वह उसे नए स्कूल में भेजेंगी। अपने नए काम की वजह से वह उसके साथ नहीं जा सकती थी। एक मां के रूप में उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करने का वादा किया। ये सुनकर डैनियल की आंखों में आंसू आ गए और उसने खुद से वादा किया कि वह बेहतर बनेगा और भविष्य में अपनी मां के लिए सब कुछ करेगा। अपने नए अपार्टमेंट पर पहुंचकर डैनियल इस नए सफर के लिए खुश था। शहर में कुछ खाने की तलाश करते हुए वह गलती से सड़क पर एक सुंदर लड़की माईजिन से टकरा गया। तभी उसका बॉयफ्रेंड जिनसुक वहां आ गया और वे जाने ही वाले थे कि डैनियल ने मुस्कुरा दिया। उसकी अजीब सी मुस्कान देखकर जिनसुक को गुस्सा आ गया और उसने उसे सड़क पर लड़ाई के लिए चुनौती दे दी। डैनियल नए शहर में खुद को साबित करने के लिए लड़ाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जिनसुक ने उसके चेहरे पर जोरदार वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जब डैनियल उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिनसुक ने उसके बाल पकड़कर दूसरी बार जोर से मुक्का मारा। लोग रुककर ये सब देखने लगे और उसकी तस्वीरें लेने लगे। उसने डैनियल को इतनी बुरी तरह मारा कि वह बेहोश हो गया। डैनियल अपने अपार्टमेंट लौट आया और इंटरनेट पर अपनी पिटाई की तस्वीरें देखकर रो पड़ा। उसने सोचा कि वह इतनी बदकिस्मती के साथ क्यों पैदा हुआ और क्या उसका जीवन कभी बेहतर होगा। रात के बीच डैनियल अचानक जाग गया और उसे लगा कि वह पहले से ज्यादा लंबा हो गया है। जब वह बाथरूम में गया और खुद को शीशे में देखा तो वह हैरान रह गया। उसकी आत्मा किसी तरह एक लंबे और हैंडसम शरीर में चली गई थी, लेकिन उसका पुराना शरीर अभी भी बेडरूम की फर्श पर सो रहा था। जब उसने यह देखने की कोशिश की कि वह जिंदा है या नहीं, तो वह तुरंत वापस अपने पुराने शरीर में आ गया। शुरू में उसे लगा कि यह सब एक सपना है, लेकिन वह और भी चौंक गया जब उसने देखा कि दूसरा शरीर उसके ठीक बगल में पड़ा हुआ था, जबकि वह खुद अपने पुराने शरीर में वापस आ चुका था। डैनियल ने सोचा कि क्या उसे पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन जब उसे उन सभी दुखों की याद आई जो उसने एक छोटे मोटे और बदसूरत लड़के के रूप में झेले थे, तो उसने अपने भयानक अतीत की भरपाई करने के लिए इस नए शरीर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अगले दिन जब डैनियल अपने नए स्कूल में पहुंचता है तो सब उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं। सभी लड़कियां उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। वह कक्षा में पीछे एक सीट पर बैठ जाता है और चौंक जाता है जब देखता है कि माई जिन और उसका खतरनाक बॉयफ्रेंड उसके नए क्लासमेट है। हानल उसकी सीट पर आती है और अपने आकर्षण से उसे इंप्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जनसुक उसे वापस बैठने के लिए डांट देता है। वह डैनियल के पीछे पीछे कैफेटेरिया तक जाती है। डैनियल ने फैशन मेजर इसलिए चुना क्योंकि उसके पिछले स्कूल में कम ग्रेड आए थे, लेकिन जब हानल उससे पूछती है कि उसने यह मेजर क्यों चुना, तो वह झूठ बोल देता है कि उसे फैशन पसंद है। क्लास में वापस आकर डैनियल पिछले दिन के तनाव की वजह से ध्यान नहीं लगा पा रहा था और लेक्चर के बीच में ही सो गया। अचानक वह अपने मोटे शरीर में वापस आ गया और डर गया कि कहीं कोई उसे देख न ले। उसने खुद को फिर से सुलाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तरोताजा था। तभी सौभाग्य से हनल उसे जगाते हुए बोली कि क्लास खत्म हो गई है। डैनियल ने उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया।
उस रात डैनियल ने अपने हैंडसम शरीर का इस्तेमाल करके एक लोकल स्टोर में पार्ट टाइम कैशियर की जॉब पाने की कोशिश की। उसकी योजना थी कि उसका मोटा शरीर पूरी रात काम करे, जबकि उसका परफेक्ट शरीर हर सुबह हैंडसम बने रहने के लिए अच्छी नींद ले सके। मैनेजर तुरंत ही डैनियल को नौकरी देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो कल्पना कर रहा था कि इतने हैंडसम वर्कर से उसे कितना फायदा होगा। लेकिन उसकी उम्मीदें तब टूट गईं जब डैनियल ने बताया कि वह यह नौकरी अपने एक दोस्त के लिए ले रहा है। कुछ ही मिनटों बाद डैनियल वहां अपने मोटे शरीर में आ गया। उसके मोटे और भद्दे शरीर को देखकर मैनेजर पहले तो उसे नौकरी देने में हिचकिचाया, लेकिन डैनियल ने उन्हें अपने अलग अलग फ्लेवर्स के ज्ञान से प्रभावित कर दिया और इस तरह उसने तुरंत नौकरी हासिल कर ली। अपनी जिंदगी में पहली बार वह कमाने वाला बना और उसे नाइट शिफ्ट में स्टोर की जिम्मेदारी दी गई। बस 5 ही मिनट बाद जोंगसुक और उसका गैंग कुछ बोतलें खरीदने की कोशिश करते हुए अंदर आया। जोंगसुक पहले तो डैनियल को नजरअंदाज करने वाला था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका नाम भी डैनियल है तो वह तुरंत गुस्से में आ गया और उसने उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। वह काउंटर के पीछे कूद गया और उसे तब तक पीटता रहा जब तक वह लहूलुहान न हो गया। उसके दोस्तों ने डैनियल की शर्मनाक तस्वीरें ले ली ताकि वह पुलिस में रिपोर्ट न कर सके और फिर वे स्टोर से भाग गए। अगले दिन स्कूल में डैनियल खड़ा था और देख रहा था कि जोंगसुक और उसका गैंग उसकी मोटी बॉडी की नग्न तस्वीरों पर हंस रहे थे। वे सभी जोंगसुक की तारीफ कर रहे थे कि उसने उसे पीटा और कहने लगे कि उसकी मां भी शायद उतनी ही बदसूरत होगी जितना वह है। अपने ऊपर और अपनी मां पर किए जा रहे मजाक को और सहन न कर पाने पर डैनियल ने उनकी बात बीच में रोक दी और उनसे कहा कि वे उस लड़के की मां को अपने मजाक में शामिल न करें। जोंगसुक नए लड़के की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह खड़ा हुआ और उसे लड़ाई के लिए चुनौती दे दी। उसने पहला मुक्का मारा, लेकिन उसे तुरंत एक और क्लासमेट ने रोक लिया जो लड़ाई के खिलाफ था। हालांकि जोंगसुक उसके पकड़ से छूट गया और डैनियल की ओर एक और मुक्का मारा। इस बार डैनियल ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया और उस दूसरे मुक्के के साथ साथ जोंगसुक के बाकी सभी हमलों से भी बच गया। डैनियल लगातार बचता रहा जब तक कि जोंगसुक ने उसे लॉकर के पास धक्का दे दिया और उसके चेहरे की ओर एक जोरदार वार की। लेकिन इस बार बचने के बजाय डैनियल अपनी जगह पर डटा रहा और उसने उस मुक्के को रोक लिया, जिससे पूरी क्लास हैरान रह गई। जोंगसुक ने एक और हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण डैनियल को अपने साथ हुए सारे बुलिंग के पल याद आ गए। उसने अपनी सारी ताकत एक जबरदस्त मुक्के में लगा दी जो जोंगसुक के पेट पर पड़ा और उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। छात्रों की भीड़ खुशी से झूम उठी और सभी ने उसकी जीत का जश्न मनाया। उसके इस नॉकआउट पंच की खबर दूसरे विभागों के लीडर्स तक पहुंची और वे चिंतित हो गए और उसे हराने की ठान ली। उसी रात जिनो नाम का एक अजीब सा लड़का चुपचाप स्टोर में आया और लाइकोरिस स्टिक्स का एक पैकेट उठा लिया। डैनियल को कुछ गड़बड़ लगा, लेकिन जब उसने उसे काउंटर पर भुगतान करने के लिए बुलाया तो वह लड़का स्टोर से भाग गया। जब डैनियल उसके पीछे दौड़ा तो उसे एहसास हुआ कि अगर उसके बॉस को इस घटना के बारे में पता चला तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन जब वह आखिरकार उस गली में पहुंचा तो उसने जोंगसुक के दोस्तों को देखा। उसी पल उसे समझ आ गया कि उससे गलती हो गई है। जिन्हो भी बुलिंग का एक और शिकार है। उसने उनसे सिगरेट के पैकेट के पैसे देने की भीख मांगी, लेकिन वे सब उस पर हंस पड़े। एक लड़के ने उसे कंधे से पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर वह पैसे मांगता रहा तो वे उसकी और भी शर्मनाक तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देंगे। जब वे उसे जिन्हो के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तभी बास्को नाम का एक लड़का उनके बीच आ गया। उसने एक लड़के को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया और गुस्से में उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। डरकर उन्होंने उसे छोड़ देने की विनती की और वादा किया कि वे दोबारा कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। जब वे वहां से चले गए तो बास्को ने डैनियल और जिन्हो को सलाह दी कि वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वर्कआउट शुरू करें। अगले दिन बास्को स्कूल की कैफेटेरिया में उस नए छात्र को देखने आया जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। उसने डैनियल को स्कूल के टॉप बुलीज के बीच पाया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने डैनियल के कंधे को पकड़कर उसे जबरदस्ती कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन डैनियल ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने कंधे से बास्को की पकड़ छुड़ा ली। बास्को डैनियल पर मुक्का मारने ही वाला था कि तभी उसका एक दोस्त बीच में आ गया और उसे रोक लिया। उसने डैनियल से माफी मांगी और बास्को को वहां से ले गया। जब उसके गैंग के लोग उसके बीच में आने से नाराज हुए तो उसने बास्को की कलाई पर आई लाली की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर लड़ाई होती तो नॉकआउट बास्को ही हो जाता। वो तीनों लड़के जल्दी से डैनियल के पास आए और उसकी तारीफों की बौछार कर दी, उसके दोस्त बनने की रिक्वेस्ट करते हुए। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसे लगा कि कोई सच में उससे दोस्ती करना चाहता है। हानल ने उसे उनके साथ पार्टी में चलने के लिए कहा तो डैनियल ने इसे आजमाने का फैसला किया। उस शाम डैनियल हिंडू और उसके साथियों के साथ उनकी रोज की पीने की जगह पर गया, लेकिन जब जोंगसुक वहां आया तो वे उसे उनके बीच देखकर चौंक गया और उसने ज्यादा पीने का फैसला किया। हानुल ने देखा कि डैनियल ने बहुत बड़ा शर्ट पहना हुआ है और उससे पूछा क्यों, लेकिन डैनियल अपना राज छुपाना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि यह उसके रूममेट का है।
कुछ ही मिनटों बाद जोंगसुक ने उन लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जिन्हें वह पहले बुली कर चुका था, और हानल को उनके कुछ फोटो अपने फोन में दिखाने की कोशिश करने लगा। लेकिन डैनियल ने उसका फोन छीनकर अपने हाथों से तोड़ दिया और उन्हें चेतावनी दी कि वे कभी किसी को बुली न करें। बहुत ज्यादा वाइन पी लेने के कारण वह टेबल पर ही गिर पड़ा और उसे एहसास हुआ कि वह गलती से अपने मोटे शरीर में जाग गया है। इसलिए वह तुरंत क्लब की ओर भागा और सबको झूठ बोला कि वह बस डैनियल को घर छोड़ने जा रहा है। अगले दिन जब डैनियल स्कूल से घर लौटा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। चूंकि वह उसे पहचान नहीं पाई, उसने खुद को डैनियल का दोस्त बताया, लेकिन उसकी माँ उसके बारे में और जानना चाहती थी और उन्होंने बाहर खाने जाने का सुझाव दिया। एक अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद उसने देखा कि डैनियल की मौजूदगी सबका ध्यान खींच रही है और उसने मन ही मन सोचा कि काश उसका बेटा भी उनके साथ होता। जब वे अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे तो उसने वेटर को बुलाया और पूछा कि क्या वह बचे हुए खाने को पैक करके अपने साथ ले जा सकती है। उन्हें उन डिब्बों को इकट्ठा करते देखकर डैनियल को एहसास हुआ कि उसकी माँ कचरा इकट्ठा करके ही उसे पढ़ाने के लिए पैसे जुटा रही है। जैसे ही वह जाने लगी, वे उसे कुछ पैसे देने लगी, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि उसके पास पहले से ही काफी पैसे हैं। फिर भी वह जोर देती रही और आखिरकार उसने पैसे ले लिए। उसी समय वास्को ने उसे पैसे लेते हुए देख लिया और वह डैनियल पर बहुत गुस्सा हो गया, ये सोचकर कि वह एक बूढ़ी औरत का फायदा उठा रहा है। इसलिए उसी दिन बाद में उसने डैनियल का सामना किया और कहा कि वो उसे सबक सिखाएगा। डैनियल के समझाने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए वो उसकी ओर बढ़ा और उस पर हमला कर दिया, लेकिन डैनियल ने बड़ी आसानी से उस हमले से बचाव कर लिया। वास्को रुका नहीं, उसने लगातार मुक्के और किक्स मारना जारी रखा, लेकिन डैनियल हर बार बचता रहा। हालांकि उसके एक वार से डैनियल के चेहरे पर चोट लग गई और वह सोचने लगा कि उस पर हमला क्यों किया जा रहा है। वास्को ने उससे कहा कि वह बूढ़ी औरत के दिए हुए पैसे वापस करे, लेकिन डैनियल ने मना कर दिया और एक और किक से बच गया। डैनियल का अगला मुक्का वास्को पर ज्यादा असर नहीं डाल पाया, लेकिन जैसे ही उसे जनसुक से सीखे हुए मूव्स याद आए, वह तेजी से आगे बढ़ा, वास्को के पंच को चकमा दिया और सटीकता से अपनी कोहनी से एक जोरदार वार किया, जिससे वास्को बेहोश हो गया। वहां से जाते हुए डैनियल ने वास्को के फ्रेंड से कहा कि वह उसका ख्याल रखे। उसी रात बाद में वास्को स्टोर पर आया और मोटे डैनियल को देखकर उसने उससे कहा कि वह ट्रेनिंग शुरू करे ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सके। डैनियल ने उसकी बात मान ली और पुशअप्स करने लगा, लेकिन जो डोरिटोस वो खा रहा था उनकी वजह से वह जल्दी थक गया और पेट के बल गिर पड़ा। तभी एक सुंदर लड़की स्टोर में आई। वह उसके प्रयास से प्रभावित हुई और उसे एक ड्रिंक खरीद कर दी। इससे डैनियल को लगा कि उसे अपने सपनों की लड़की मिल गई है जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसने कसम खाई कि वह जिम बॉय बनेगा और कभी हार नहीं मानेगा, ताकि उसका शरीर मजबूत और आकर्षक बन सके। अगले दिन स्कूल में डैनियल ने एक मोटे लड़के को बुली होने से बचाया, जिसे गंदा कहकर चिढ़ाया जा रहा था। लेकिन सभी लोग हैरान थे कि वह बुलीज का साथ क्यों नहीं दे रहा है। जेहोंग उसके लिए परेशान था और उन अफवाहों के बारे में भी सोच रहा था कि वह एक गरीब परिवार से आता है, इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। कन्वीनियंस स्टोर पर वही लड़की अपनी प्यारी सी अदा के साथ अंदर आई और डैनियल का नंबर मांगने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत शर्मा गया और बोला कि उसके पास फोन नहीं है। लड़की मुस्कुराई और उसे खुद पर भरोसा रखने की हिम्मत दी, ये कहते हुए कि वह स्ट्रांग दिखता है। इस पर डैनियल ने कहा कि झूठ मत बोलो और फिर उसे थैंक्स कहा। कैफेटेरिया में डेगवा ने पूछा कि डैनियल ने उसे क्यों बुलाया, यह कहते हुए कि उसके पास प्रोटेक्शन के लिए पैसे नहीं है, लेकिन डैनियल ने कहा कि वह सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता है क्योंकि वे एक जैसे हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे लगा कि डैनियल उसका मजाक उड़ा रहा है। डैनियल हमेशा बहुत अमीर दिखता था, इसलिए उसे लगा कि वह उसके जैसे लड़के से दोस्ती क्यों करेगा। जब डैनियल घर जा रहा था तब उसकी मुलाकात जेगोंग से हुई, जिसने उसे उसके जन्मदिन पर नए कपड़े दिए। उन्हें स्वीकार करने के बाद डैनियल ने देखा कि वे कपड़े बहुत महंगे थे और थोड़ी देर बाद उसने अपने दरवाजे पर एक और तोहफा भी पाया। अगले दिन वह क्लास में अपने नए डिजाइनर ब्रांड के कपड़े पहनकर गया। सभी छात्र उसे देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि वह इतने महंगे कपड़े कैसे अफोर्ड कर सकता है। बाद में उस दिन डेगवा को फिर से बुली किया गया। बुलीज ने उससे उसके मैकडॉनल्ड्स के पैसे मांगे, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने उसके टैलेंट शो के ऑडिशन फॉर्म को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वह पैसे नहीं देगा तब तक उसे ऐसे ही पीटते रहेंगे। जब वह उनके लिए खाना ला रहा था, उन्होंने उसे पिग कहा, उसके सिर पर मारा और उसे दौड़कर पानी लाने को कहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसे गिरा दिया और फिर से जाने को कहा। यह सब देखकर डैनियल खड़ा हो गया और उसका बचाव करने लगा। ये देखकर जेहोंग और जोंगसुक भी उसके साथ खड़े हो गए। सभी बुलीज का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी बास्को और उसका गैंग वहां आ गया।
हालांकि बास्को ने भी बीच में आकर एंट्री ली क्योंकि उसे थोड़ा शो टाइम चाहिए था, लेकिन वे बास्को और उसके गैंग से डर गए और वहां से चले गए और उसने डेनियल को एक और फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। डैनियल ने डेगवा की परेशानियों का कारण खुद को समझा और उसके ऑडिशन फॉर्म को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फॉर्म वापस दिया, डेगवा ने कहा कि वह अच्छा इंसान बनने का दिखावा कर रहा है। उसे लगा कि डैनियल ने यह सब सिर्फ फेमस होने के लिए किया है, इसलिए उसने साफ कह दिया कि वह बेवकूफ नहीं है। उसने कहा कि जो कुछ उसने झेला है उससे उसके अंदर रैप सॉन्ग के लिए जुनून और बढ़ गया है, ठीक अपने पसंदीदा गायक एमिनेम की तरह। जैसे जैसे दिन बीतते गए, डेगवा को उसके बुलीज लगातार पीटते रहे। उन्होंने उसे अपना पंचिंग बैग बना दिया और उससे कहा कि वह टैलेंट शो को छोड़ दे। उसने हर बार वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन हार गया। यहां तक कि उन्होंने उसकी गानों वाली नोटबुक भी उसकी आंखों के सामने फाड़ दी। इसी बीच डैनियल ने भी उस शो में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उसके दोस्तों ने उसे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन वह कभी भी दूसरों के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, इसलिए उसने तुरंत इस विचार को मना कर दिया। फिर भी उसे डेगवा की म्यूजिक के बारे में कही गई बातें बार बार याद आती रही और उसे यह भी याद आया कि उसे खुद भी गाना गाना पसंद है। जब डेगवा उससे मिला तो उसने पिछले दिन के अपने रूखे व्यवहार के लिए माफी मांगी। उसने डैनियल की आवाज की तारीफ की और उसे सलाह दी कि वह टैलेंट शो में गाए। फिर उसने उसे अपने घर आमंत्रित किया ताकि वह उसकी आवाज की गहराई को परख सके। हालांकि डेगवा को चिंता थी कि डैनियल उसके घर की खराब हालत देखकर उसे लापरवाह और गंदा समझेगा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद डैनियल ने खुद ही उसकी मदद करने की बात कही और बिजली बचाने के लिए लाइट बंद करने का सुझाव दिया। उसने फर्श पर बिखरे अखबारों को समेटना शुरू किया और यह देखकर डेगवा को एहसास हुआ कि डैनियल की परवरिश बहुत अच्छी हुई होगी। तब डैनियल ने उसे बताया कि उसकी मां ने उसे ये सब सिखाया है, लेकिन उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि शायद वह ज्यादा कर रहा है और ये उसका काम नहीं है कि वह डेगवा को सिखाए कि घर कैसे साफ रखना चाहिए। लेकिन डेगवा ने उससे कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस के दौरान डैनियल अपनी गाने की क्षमता पर शक करने लगा और सोचने लगा कि क्या वह शो में अच्छा कर पाएगा, लेकिन डेगवा ने उसे हिम्मत दी और अपने कंप्यूटर पर बनाई गई एक खूबसूरत धुन बजाई। डैनियल ने उस धुन को तुरंत पहचान लिया और खुशी से कहा कि जब भी वह उदास और अकेला महसूस करता है तो वह यही गाना गाता है। यह सुनकर डेगवा भावुक हो गया और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित हुआ। प्रैक्टिस के बाद डेगवा डैनियल को घर छोड़ने जा रहा था, तभी वे उसकी दादी के खाने के स्टॉल के पास पहुंचे। डैनियल ने खुद को उसके दोस्त के रूप में बताया तो उनकी दादी ने कहा कि उसके पोते के कई दोस्त हैं, लेकिन ज्यादातर बदतमीज हैं और उसे परेशान करते हैं। यह सुनकर डेगवा की पुरानी कड़वी यादें ताजा हो गई, जब उसके दोस्तों ने उसकी दादी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। जब उनकी दादी ने डैनियल को खाना ऑफर किया तो उसने विनम्रता से मना कर दिया। वह उनके काम की मुश्किलों को समझता था और उनका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता था। अगले दिन स्कूल में डेगवा ने डैनियल को अपने गाने सुनाए ताकि वे टैलेंट शो के लिए प्रैक्टिस शुरू कर सके। बाद में उसने डैनियल से कहा कि जब वह गा रहा था तो वह उसकी भावनाओं को महसूस कर सकता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि डैनियल सच में उसकी परेशानियों को समझता है, क्योंकि डैनियल अपना राज किसी को नहीं बता सकता था। डेगवा ने उसे याद दिलाया कि शो के लिए उनके पास केवल 2 हफ्ते बचे, लेकिन वे अभी भी गाने को पूरी तरह तैयार करने से काफी दूर हैं। इसलिए उसने डैनियल को सलाह दी कि वह अपना पूरा ध्यान गाने को दिल से सीखने पर लगाए। उसके बाद डैनियल रात को सोने चला गया, डेगवा की बातों के बारे में सोचते हुए और उसके लिए मन में दुख महसूस करते हुए। काम पर गाने का अभ्यास करते समय सुयोन उसके सामने आई। उसने उसकी आवाज की तारीफ की और उसे मिठाइयों का एक पैकेट दिया, ये कहते हुए कि इससे उसे गाने में मदद मिलेगी। उन मिठाइयों की वजह से अगले दिन डैनियल की आवाज बहुत सुरीली हो गई, जैसे कोई सायरन गा रहा हो। ये देखकर डेगवा बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि डैनियल किसी दूसरे शरीर में अभ्यास कर रहा था। कुछ घंटों बाद कुछ लड़के आए और उसे डैनियल के साथ प्रैक्टिस करने की वजह से पीटा। उन्होंने अपने एक दोस्त को भी उसे मारने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उस रात बाद में वह और उसका दोस्त डैनियल के स्टोर पर गए। उन्होंने पहले उसे मारने के लिए माफी मांगी, लेकिन डैनियल ने कहा कि वह समझता है कि वह पुलिस से डर गया था, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। उन्होंने पुलिस के साथ अपने अनुभव साझा किए और जल्दी ही उनकी आपस में दोस्ती हो गई। लेकिन जब डेगवा ने डैनियल के दूसरे रूप के बारे में बात करना शुरू किया, यह कहते हुए कि वह एक नया छात्र है जो सभी के लिए बहुत दयालु है, तभी बास्को उनकी बातचीत में आ गया और सोचने लगा कि क्या यह सच है। उन्होंने उसे बताया कि डैनियल सच में एक अच्छा इंसान है। यह सुनकर बास्को को अपने आप पर शर्म महसूस हुई, क्योंकि उसे लगा कि उसने डैनियल के बारे में गलत सोचा था। इसलिए उसने मोटे डैनियल से कहा कि वह जब चाहे उसके पास ट्रेनिंग के लिए आ सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए,
डैनियल और डेगवा शो के लिए अभ्यास करते रहे और डैनियल हर दिन बेहतर होता गया। आखिरकार शो का दिन आ गया और डैनियल अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत घबराया हुआ था, लेकिन डेगवा ने उसे शांत रहने और खुद पर विश्वास रखने के लिए कहा। सुयोंग को देखकर वह उससे मिलने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने उसे बदतमीज समझ लिया क्योंकि वह इस दूसरे शरीर में उसे पहचान नहीं पाई। जब डैनियल ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, तभी अचानक उसके बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया, लेकिन डैनियल ने उसकी पकड़ छुड़ा ली। उस आदमी ने इसे एक साधारण बात की बजाय लड़ाई का इशारा समझ लिया, इसलिए उसने डैनियल पर सीधी किक मारी। डैनियल ने अपने हाथों से उसका बचाव कर लिया। हालांकि एक चाल थी, क्योंकि उस आदमी ने अचानक अपनी रणनीति बदल दी और डैनियल के सिर पर एक जोरदार साइड किक मारी। इससे डैनियल तुरंत जमीन पर गिर गया और खांसने लगा। गार्ड अंतिम वार करने ही वाला था, लेकिन सुयोंग ने उसे रुकने के लिए कहा। उसने मना कर दिया और कहा कि उसे आदेश मिला है कि जो भी उसे छूने की कोशिश करे उसे खत्म कर दे। तभी बास्को वहां आ गया और खुद को डैनियल का दोस्त बताते हुए गार्ड को धमकाने लगा कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। तुरंत उस आदमी ने बास्को के चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन चोट लगने के बावजूद बास्को बिना डरे खड़ा रहा। उसने गार्ड से कहा कि वह अपने चश्मे उतार दे ताकि दोनों बराबरी से लड़ सकें। लेकिन इससे पहले की बात और बढ़ती, सुयोंग बीच में आ गई और आखिरकार वह उसे लेकर वहां से चली गई, जिससे बास्को और डैनियल अकेले रह गए। बास्को घुटनों के बल गिर गया, दर्द से कराहते हुए और यह महसूस करते हुए कि वह उस आदमी को लड़ाई में हराने के लिए अभी पर्याप्त मजबूत नहीं है। जब वे साथ बैठे तो उसने डैनियल को एक ड्रिंक दी और पहले की गलतफहमियों के लिए माफी मांगी। जैसे ही शो शुरू हुआ, होलबिन ने मंच संभाला और अपने शानदार गाने से पूरी भीड़ को रोमांचित कर दिया। बैकस्टेज में डैनियल बहुत नर्वस था। सोडियम ने उसे सलाह दी कि वह गाते समय किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचे जिसे वह बहुत प्यार करता है, ताकि उसकी घबराहट कम हो जाए। जब वे मंच पर पहुंचे तो भीड़ डैनियल के लुक को देखकर हैरान रह गई, लेकिन होस्ट ने डेगवा का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि वह बिल्कुल अलग तरह का दिखता है, और इससे दर्शकों में हंसी फैल गई। जैसे ही गाने का समय आया, डैनियल ने गहरी सांस ली और भीड़ की ओर देखा, लेकिन अपनी खराब आवाज सुनकर वह खुद ही चौंक गया। होलबिन उस पर हंसने लगा और बोला कि वह बकरी की तरह गा रहा है, जिससे भीड़ का उत्साह कम होने लगा। लेकिन तभी डेगवा आगे बढ़ा और माइक्रोफोन पकड़ लिया। उसने शानदार लाइंस गानी शुरू की, जिससे डैनियल का आत्मविश्वास वापस आ गया। उसके अंदर का हौसला जाग उठा और दर्शक उनके बेहतरीन म्यूजिक में खो गए। शो के अंत में विनर की घोषणा हुई और होलबिन उनकी प्रतिभा के अंतर को नजरअंदाज नहीं कर पाया, इसलिए उसका प्रोड्यूसर उसे छोड़कर डैनियल के पास आया और उसके साथ काम करने का ऑफर दिया। उसने अपना बिजनेस कार्ड भी दिया और ऑडिशन के दौरान उनके टैलेंट को न पहचान पाने के लिए माफी मांगी। जब डेगवा ने उसके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद कहा, तो उस आदमी ने साफ कर दिया कि यह ऑफर सिर्फ डैनियल के लिए है। उसने कहा कि डेगवा उसके साथ काम करने के लिए बहुत मोटा और बदसूरत है। यह सुनकर डैनियल ने तुरंत उस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि वह ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता था जो दूसरों के साथ घटिया व्यवहार करता हो। इस बीच एक हवेली के अंदर सुयोंग टैलेंट शो देख रही थी और सोच रही थी कि डैनियल को वह गाना कैसे पता था जो उसने उसे पहले दुकान पर गाते हुए सुना था। फिर उसने अपने पास सो रही एक मोटी लड़की को देखा और वह दरअसल उसका अपना शरीर था।